हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बात की थी। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या था? व्हेन टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। जब हमारे दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट रिएक्ट करके एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। हम बात करते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन की। इन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन अ सिंगल सब्सटेंस डिकम्पोजेस टू गिव टू और मोर सिंपलर सब्सटेंस। होता क्या है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन में जब एक सिंगल सब्सटेंस होता है वो डिकम्पोज हो जाता है दो और दो से ज़्यादा सिंपल सब्सटेंस में। इस टाइप की रिएक्शन को हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। तो अब हमें किसी भी सब्सटेंस को तोड़ने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो चाहिए होगा, तो हम हीट की हेल्प से उसे तोड़ सकते हैं, उसको डिकम्पोज कर सकते हैं रिएक्टेंट को, या फिर सनलाइट की हेल्प से हम उसे डिकम्पोज कर सकते हैं, या फिर इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से हम इसे डिकम्पोज कर सकते हैं। तो इनको अलग अलग नाम दिया गया है। हम बात करेंगे अभी डिटेल में इसके बारे में ना। तो पहले इसको देख लेते हैं FeSO4। ये हमारा फेरस सल्फेट होता है, ग्रीन कलर का होता है, इसे हम ग्रीन विट्रॉल भी कहते हैं। इसे हम हीट करेंगे तो इन द प्रेजेंस ऑफ हीट ये डिकम्पोज हो जाएगा Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड प्लस में सल्फर डाइऑक्साइड प्लस में सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो जो हमारा फेरिक ऑक्साइड है ये हमारा ब्राउन कलर का सब्सटेंस है, और जो हमारा सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर ट्राइऑक्साइड है, ये हमारी दोनों गैसेज हैं। तो बात करते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन के फर्स्ट टाइप की, दैट इज thermal decomposition. When decomposition reaction take place in presence of heat, such type of reaction are called thermal decomposition reaction. यानी कि ऐसी decomposition reaction जो in presence of heat में हुई है उस टाइप की रिएक्शन को कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो कैल्शियम कार्बोनेट, इसे हम लाइमस्टोन भी कहते हैं, मार्बल भी कहते हैं। इन प्रेजेंस ऑफ हीट हम इसे हीट करते हैं तो हमारे पास प्रोडक्ट आएगा वो क्या होगा? कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे हम क्विक लाइम भी कहते हैं, और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। बात करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, दैट इज इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन। व्हेन डिकम्पोजिशन रिएक्शन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सच टाइप ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन। क्या जब हमारी जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है वो इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है, उस टाइप की रिएक्शन को कहते हैं इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो H2 लिक्विड स्टेट में आप इसे इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में हम तोड़ते हैं तो ये हमारा टूटता है H2 प्लस O2। H2 इज गैस एंड O2 इज गैस। बात करते हैं फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन की। When decomposition reaction takes place in presence of sunlight, such type of reactions are called फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो जैसे हमारे पास सिल्वर क्लोराइड है, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ये डिकम्पोज होगा सिल्वर प्लस क्लोरीन एक गैस है। AgBr सिल्वर ब्रोमाइड, इसको हम इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट डिकम्पोज करेंगे तो सिल्वर प्लस में ब्रोमाइड, ठीक है। तो और जो ये रिएक्शंस हैं, दिस रिएक्शन इज यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। जो रिएक्शंस हैं इनका यूज़ किया जाता है ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में। बात करते हैं नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन की, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन के डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अ केमिकल रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट displaces a less reactive element from its compound, such type of reactions are called decomposition reaction। एक ऐसी रिएक्शन जिसमें क्या होता है, जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो डिस्प्लेस कर देता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से। ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है हमारा? आयरन प्लस में कॉपर सल्फेट, ये ब्लू कलर का होता है। FeSO4 ये हमारे पास ग्रीन कलर का होता है, प्लस कॉपर। तो हमारे पास जो आयरन है वो ज़्यादा रिएक्टिव है एज़ कम्पेयर टू कॉपर, ठीक है। तो इसने क्या किया? कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और उसकी जगह इसने ले ली। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कॉपर की जगह इसने, जो आयरन है उसने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और आयरन कॉपर की जगह खुद प्लेस हो गया। तो यहाँ पे FeSO4 बना हमारा और कॉपर हमारे पास डिस्प्लेस कर दिया आयरन ने। उसके बाद हम बात करें जिंक प्लस में कॉपर सल्फेट की। जिंक इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो जिंक ने भी क्या किया? कॉपर को यहाँ से डिस्प्लेस किया और यहाँ पे कॉपर को डिस्प्लेस करके उसकी जगह पे खुद खुद आ गया उसकी जगह पे। तो जिंक सल्फेट प्लस में कॉपर। नेक्स्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दोज रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड्स रिएक्ट बाय एक्सचेंज ऑफ आयंस
to form two new compounds. Such type of reaction are called the double displacement reaction. Double displacement मतलब mutual exchange of ions. म्यूचुअल मतलब दोनों तरफ से, ठीक है। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें क्या हो, दो कंपाउंड्स रिएक्ट करें और अपने आयंस को एक्सचेंज करके दो न्यू कंपाउंड्स फॉर्म करें, ऐसी रिएक्शन को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। जैसे Na2SO4 सोडियम सल्फेट एक्वा स्टेट में, बेरियम क्लोराइड एक्वा स्टेट में, जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास फॉर्म होगा BaSO4 जो कि हमारा सॉलिड स्टेट में ये हमारा प्रेसिपिटेट बनेगा। बेरियम सल्फेट का हमारे पास प्रेसिपिटेट बनेगा, इसे हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहेंगे, ठीक है। और सोडियम क्लोराइड एक्वा स्टेट में, तो यहाँ पे आप देखोगे तो म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस हुआ है। देखो कैसे, सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड, तो जो सोडियम सल्फेट है, सोडियम जो बेरियम क्लोराइड है उसमें से जो बेरियम है उसने डिस्प्लेस कर दिया सोडियम को और इसकी जगह इसने ले ली, तो हमारे पास बेरियम सल्फेट बन गया। अब उसके बाद जो हमारे पास क्लोराइड था, बचा था क्लोराइड, उसके बाद क्लोराइड की जगह जो सोडियम है वो आ गया, तो हमारे पास क्या बन गया, NaCl। बात करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, दैट इज रिडॉक्स रिएक्शन, अ रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। Reduction takes place simultaneously. Such type of reactions are called redox reaction. ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो, इस टाइप की रिएक्शन को कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। हम पहले बात करते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है। ऑक्सीडेशन क्या होता है, अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व गेन ऑफ ऑक्सीजन, या तो ऑक्सीजन का गेन हो, लॉस ऑफ हाइड्रोजन और बोथ, या तो गेन ऑफ ऑक्सीजन हो, लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो, या फिर दोनों हो। इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, लॉस होते हैं।